है और एक तरह से वो 4 तरह की वो औषधि है। क्या होता है कि संजीवनी से जो मृत प्राय हो गए हैं वो जीवित हो जाते हैं। वो एक तरह से जो हुँ। विशल्यकरणी है उससे जो घाव हैं उससे व्रणरोपणी से भर जाते हैं। विशल्यकरणी से क्या होता है जो अंग-वंग एक तरह से वो हो गए हों वो हो आते हैं। और सनहोनी से ऐसा होता है कि अंग-वंग जो होते हैं वो दोबारा आते हैं। व्रणरोपणी से जो घाव होते हैं वो भर जाते हैं। तो यहाँ ये चीज़ इसलिए बताया कि वास्तव में उस समय की विद्या और औषधि ऐसी थी जो प्राय इस तरह से करती कि पहले युद्ध तो इतना आम था जिसकी वजह से घाव होना स्वाभाविक है। तो ये औषधि थी। और तो और कहीं एक ऐसा भी आता है कि जय जय बजरंगबली के एक सीरियल धारावाहिक आया था, उसमें 16 दिसंबर 13 में एक था प्रसंग। उसमें क्या आता है कि एक तरह से जो सुकर्ष ऋषि थे उन्होंने ये बताया है कि एक जीवंत एक तरह से विद्या है वो भी संजीवनी की तरह से ही कार्य करती है। और उन्होंने ये अपने दोनों पुत्रों को बताया था। और ऐसा भी आता है कि एक बार उनके पास कोई गिद्ध आए थे तो उन्होंने अपने पुत्रों से ये कहा था कि भाई तुम अपने शरीर को एक तरह से दान दे दो, तो उन्होंने नहीं किया तो उसी समय उन्होंने उनको श्राप दिया था एक तरह से कि तुम्हें गिद्ध योनि में प्राप्त होगी, तुमने ऐसा नहीं किया। और उसी के कारण ऐसा भी माना जाता है वो एक तरह से जटायु और संपाति हुए हैं। तो एक प्रसंग के अनुसार जो जटायु और संपाति थे वो भी पूर्व जन्म में एक तरह से ऋषि उत्कर्ष के पुत्र थे। तो ये चीज़ बताने की थी कि हमारे यहाँ औषधि इस तरह से पहले बहुत उसकी जानकारी और उसकी रहती थी और है। इसमें एक और बताने की आवश्यक है साथ साथ, क्योंकि हनुमान जी और कालनेमी का जो प्रसंग हमने किया इसी से जुड़ा हुआ एक वो आता है, क्योंकि जो काल्यवंत का जो प्रसंग द्वापर में आता है उसकी चर्चा भी अरमार हो जाती है। क्या होता है जो हनुमान जी के गुरु हैं मतंग ऋषि, ऐसा कहीं आता है जब प्रभु लंका जीतने के बाद उसे करने के बाद युद्ध समाप्ति के बाद लौट रहे होते हैं तो उनके मन में ये जिज्ञासा रहती है कि प्रभु, वो एक तरह से जिज्ञासा इसलिए रहती है कि प्रभु कहते हैं तो आपकी दी हुई शिक्षा की वजह से ही हनुमान जी ये सब कर पाए और आपकी उससे ही ये सब हो पाया है। तब वो ये कहते हैं कि प्रभु हनुमान की वजह से हुआ पर प्रत्यक्ष मुझे सेवा का अवसर नहीं मिला जो मेरी इच्छा होगी। तब प्रभु उनसे ये कहते हैं नहीं, तुम्हें समय आने पर ये भी अवसर मिलेगा। तो यहाँ ये भी चीज़ महत्वपूर्ण है कि देखिए ये भी तो राम वनगमन के कारण ही द्वापर से जुड़ी हुई वो होती है। तो वहाँ पर क्या आता है कि द्वापर में जब भगवान वृंदावन वगैरह जा रहे होते हैं कंस के बाद, तो कहीं ऐसा आता है कि एक बार वो गुफा में जाते हैं जहाँ पर उनकी वजह से वो कालवन भी घुस जाता है और वहाँ एक ऋषि एक तरह से वो तपस्या कर रहे होते हैं। तो ये ऋषि जो तपस्या कर रहे होते हैं तो उसकी तपस्या भंग की वजह से वो कालवन को ये श्राप देते हैं, अगर तुमने, क्योंकि उन्हें ये मालूम है इसे अमरता का वरदान मिला हुआ है, तो वो उसकी वजह से उसे ये तो नहीं कहते लेकिन तूने अब की बार कहीं अगर किसी का ये तपस्या भंग की तो तेरी मृत्यु निश्चित है। तो यहाँ दो चीज़ें महत्वपूर्ण हो गई। एक तो मतंग ऋषि को इस तरह से प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर मिला, प्लस उसके साथ ही साथ ये भी होती है कि देखिए तप में कितनी शक्ति है। ये पहले भी कई बार कहा गया कि अमरता का वरदान भी नष्ट हो सकता है। उसको यही बात थी कि मुझे अमरता का वरदान मिला हुआ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ऋषि के तप में इतनी शक्ति है, उन्होंने उसके तप को कारण ही अमरता का भंग कर दिया और कह दिया अब की बार तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। तो ऐसा आता है कि जब वो मुचकुंद ऋषि दोबारा से उनकी तपस्या को भंग करता है, जब कहते हैं ना कि प्रभु कहीं जा रहे होते तो उन्होंने एक तरह से कोई अपना दुपट्टा पीताम्बर उस पर डाल दिया है, तो वो उससे समझता है कि शायद प्रभु ही हैं, तो वो पीताम्बर खींचता है तो जब मुचकुंद ऋषि होते हैं जिसके एकदम आँखों की रोशनी से वो वहीं भस्म हो जाता है। तो ये बताने का ये था कि भाई जो कालवन है अमर होते हुए भी वो हुआ, और यहाँ इस तरह से उसी घटना के कारण हनुमान जी के वहाँ से राम वनगमन के कारण ये चीज़ जुड़ी। वहाँ उन्होंने भगवान ने कहा था तुम्हें प्रत्यक्ष सेवा का अवसर मिलेगा।
तो उन्हें इस तरह से प्रत्यक्ष सेवा का अवसर भी मिला। और यहाँ पर ये चीज़ें देखिए कि जो आप कह रहे थे कि बराबर वहाँ पर माता सुमित्रा और माता कौशल्या कि त्याग को देखिए, किस किस का त्याग वहाँ कितना वो रहा है। आप माता सुमित्रा का प्रेम देखिए, अब यहाँ यही बात नहीं समझ में आती किसके प्रेम वहाँ कैसे हैं। बिल्कुल, मतलब जब मैं